बच्चे क्या थे कि हाई स्कूल इंटर कर लेते थे, बीए में आसानी से उनका गवर्नमेंट स्कूल में वो हो जाता था, एडमिशन हो जाता। अभी क्या करेंगे, उसको करने का कोई मतलब ही नहीं है। अब या तो आप बोर्ड ही मत बनाइए, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आप मत बनाइए, इस पर नहीं करेंगे। जीडीपी इन्होंने बोला है 6% जीडीपी का हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे। आप कैसे करोगे भाई? उसका एक भी रूल रेगुलेशन, एक भी नई चीज़ें हैं, उस चीज़ें आप इम्प्लीमेंट कैसे करो, उसका नाम ही नहीं है। अब बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि स्पोर्ट का कोई जिक्र ही नहीं है पूरी पॉलिसी में। स्पोर्ट का कोटे का खुल रहा है, लेकिन इस वाले पॉलिसी में उसमें कहीं जिक्र नहीं है कि स्पोर्ट कोटा से आने वाले बच्चों को ये सुविधाएं, ये चीज़ें होंगी, कहीं जिक्र ही नहीं है। मैं प्रतापगढ़ कोंडागांव नगर पंचायत से हूँ। देखिए, जो नई शिक्षा नीति आई है, ये कहीं ना कहीं, मैं नहीं बोलूँगा ये एग्जैक्टली गरीब और अमीर के बीच एक खाई पैदा किया है इन्होंने, क्योंकि इसमें इन्होंने बोला है कि प्राइवेट सेक्टर को विल बी इनकरेज। आप प्राइवेट सेक्टर को जब इनकरेज करेंगे तो सरकारी स्कूलों का क्या होगा? आप उन पे कोई नीति नहीं लाते हैं, कोई रूल रेगुलेशन नहीं आता है आपका। आप सिर्फ और सिर्फ प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण करना चाह रहे हैं और उन लोगों को फ़ायदा देना चाह रहे हैं। पहला इन्होंने किया है 5+3+3+4 चलेगा। 5 में जो बच्चा 6 साल से पढ़ रहा था वो 3 साल से पढ़ेगा, अच्छा है भाई, लेकिन उसको आप फ्री में पढ़ाइए ना। लेकिन नहीं, अब 2 साल पहले से वो फीस देना शुरू करेगा और ये प्राइवेट को इनकरेज करेंगे, तो कहीं ना कहीं शोषित, दलित, वंचित समाज के, माइनॉरिटी समाज के, मुस्लिम समाज के बच्चे कहाँ पढ़ पाएंगे भाई? क्योंकि उनके पास इतना पैसा ही नहीं होगा ना कि प्राइवेट में पढ़ा सके। अब आप बताइए, जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला डीएपी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी और जो भी मतलब प्राइवेट हैं, डीएवी वगैरह, इन सब में पढ़ने वाले ज़मीन आसमान का फ़र्क है शिक्षा में। आप उसकी क्वालिटी की बात नहीं कर रहे हैं कि हम जो प्राइवेट का है उस हिसाब से हम गवर्नमेंट के स्कूलों को कर देंगे, उनके टीचर को हम ट्रेन करेंगे, इस पर आप बात नहीं करते हैं। दूसरा, इन्होंने वोकेशनल का एक कोर्स लेके आए हैं। अब 5वीं से 8वीं तक वोकेशनल कोर्स चलेगा, ठीक है, मतलब अब मोची का बेटा मोची ही बनेगा, नाई का बेटा नाई ही बनेगा। अब उसको 5 से 8 तक वही सिखाएंगे। कहा तो जा रहा है कि जो जमीनी स्तर से जो चीज़ें होती है उसको बढ़ावा मिलेगा, लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल, लोकल फॉर वोकल बढ़ावा मिलेगा, लेकिन तब मिलेगा जब उसको हायर एजुकेशन पे आप इम्प्लीमेंट करेंगे। आप तो 8वीं तक में उसको बनाएगा, आपको तो लेबर बनाना है, 8वीं तक बना दिए, उसको निकाल दिए भाई, वो आगे क्यों पड़ेगा? जब उसको 10, 20, 50 रुपये मिलने लगे, घर वालों को भी आप जानते हैं गरीब कितना, हमारा देश कितना गरीबी के नीचे जा रहा है इनके सरकार में, तो उसको जब पैसा मिलेगा तो उसको प्रमोट नहीं करेगा। घर वाला भी नहीं कमा रहा है, वहीं से वो कमाने लगेगा 8वीं तक। अब बड़े लोगों के बच्चे जो जिनके पास पैसा है, अमीर लोगों के बच्चे, उनके बच्चे पढ़ेंगे बाद में, ये चीज़ें हैं। दूसरा, इन्होंने बीएड को 4 साल कर दिया है, ठीक है, आप मतलब चाहते हैं कि बीएड को 4 साल करके हम नए जो टीचर हैं उनकी हम क्वालिटी इंप्रूव करें, मतलब आप 4 साल में पढ़ाइए, ठीक है भाई, मेडिकल का भी होता है 5 साल में, इंजीनियरिंग का भी 4 साल में होता है, बीएड आप कीजिए शिक्षा में, ये हमारी सहमति है। लेकिन मेरे भैया, उसका रेगुलेशन तो आप बताएंगे ना। ऐसा तो नहीं, अभी 80 लाख टीचर जो हमारे हैं, एक 30 करोड़ बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं, वो तो पुराने फॉर्मेट में ही 3 साल वाले बीएड में ही पढ़ा रहे हैं। उन पर आप बात नहीं करते हैं कि उनकी क्वालिटी हम कैसे इंप्रूव करेंगे, उनको नई शिक्षा के नीति के बारे में कैसे बताएंगे कि वो जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट कराएं जो इनके नीयत से है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अमीर और बीच खाएं पैदा करके अमीरों को और अमीर बना रहे हैं, प्राइवेट करके गरीब को पढ़ने नहीं दे रहे हैं। पूरी तरह से एजुकेशन पॉलिसी में ये कहाँ दावा किया गया है कि प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा? इन्होंने बोला है ना, प्राइवेट के लिए इन्होंने बोला है, प्राइवेट वर्ड करके इन्होंने बोला है विल बी इनकरेज, प्राइवेट सेक्टर को विल बी इनकरेज। इसका क्या मतलब होता है भाई? आपने कहीं सरकार के लिए नहीं बोला है, किया गया है पूरी तरीके से नहीं मेरे भाई। अब ऐसे डायरेक्ट तो नहीं करेंगे, हाथ तो ऐसे लगाए इन्होंने, उसके बाद धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करेंगे। आपने देखा रेलवे का निजीकरण हुआ, उसकी हाल आप देख लीजिए, कितनी नौकरियां कितनी हमारी चली गई। ये चीज़ें हैं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा करके पूरा भाई, उन्होंने ये वर्ड साफ लिखा है, प्राइवेट सेक्टर को विल बी इनकरेज, ये वर्ड है उसमें, तो उसका क्या मतलब है? आप प्राइवेट को बढ़ावा देंगे ना भाई, उनको आप इनकरेज करेंगे, यही मतलब है इसका। तो अब दलित का मतलब मुस्लिम का बच्चा, दलित समाज, शोषित समाज का बच्चा कहाँ पढ़ पाएगा? फीस ही नहीं दे पाएगा। अब कैसे सही किया जा सकता है और आप अपने स्तर से क्या कर रहे हैं कि जैसे जागरूक हो लोग और इसके लिए आगे? नहीं, देखिए, हमारा काम ये है कि लोगों को सही चीज़ बताएं। नीति की जो ये पॉलिसी आई, इसमें जो भी कमियां हैं हम बताएंगे, हम बोलेंगे, उसके लिए जो भी सरकार को एक्शन लेना है ले। सच बात हम लोग कहने से नहीं डरेंगे, लोगों को हम जागरूक करेंगे, लोगों को हम बताएंगे इसका क्या डिमेरिट है या मेरिट है, क्या है चीज़ें। अब दूसरी चीज़ इन्होंने बोला है मल्टी डिसिप्लिनरी वो करने के लिए। आप मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी तो पहले से हमारे मौजूद है भैया। आप जामिया को देख लीजिए, अलीगढ़ को देख लीजिए, आप
अब और भी बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ हैं जो भी मल्टी डिसिप्लिनरी हैं, जहाँ पे इंजीनियर भी बन रहे हैं, MBA भी कर रहे हैं लोग और आर्ट से भी पढ़ रहे हैं लोग, उसके लिए नहीं। लेकिन अब ये क्या करेंगे, अब ये IIT में सिंगिंग करवाएंगे, IIT में डांसिंग करवाएंगे, IIT में BA पढ़ाएंगे, ऐसे चलेगा? सिंगिंग करवाना गलत है? नहीं, सिंगिंग करवाना है, लेकिन उसके लिए आप उसमें कोई एक चीज़ चाहिए ना मेरे भाई। IIT किस लिए वो है, इंजीनियर को निकालता है ना, उसके लिए ना। देखिए, कोई भी चीज़, कोई भी एक संस्था होती है ना, एक चीज़ में बहुत मजबूत रहती है, आप उसी पे आप काम करने दीजिए। ये चीज़ें तो हो रही हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी पहले से भी है, इंस्टीट्यूट हमारे पास है। यूनिवर्सिटी होनी चाहिए इसके लिए। हाँ, उसका हाँ, इनको ये करना चाहिए था कि जैसे जामिया जैसी है, ऐसी यूनिवर्सिटी इनको और बनाना चाहिए, अलीगढ़ जैसी यूनिवर्सिटी और बनाना चाहिए। जो भी मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी है उसको आप नंबर साफ बढ़ाते, उसको आप नहीं बढ़ाएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ मेन मनसा इनका है, प्राइवेट करेंगे हम, और गरीब बच्चे, शोषित, वंचित, दलित समाज के जो भी लोग हैं जो इनसे सवाल करते हैं, जैसे JNU के बच्चे, जैसे जामिया के बच्चे, ये सवाल ना कर पाएँ, क्योंकि जब शिक्षा ही नहीं रहेगा, शिक्षा ही सवालों को जन्म देती है। हमें वही चीज़ सिखाती है ना कि ये चीज़ सही है, गलत है। ये चीज़ें हैं इनकी मनसा। और इन्होंने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी किया है, उसका इन्होंने कोई रेगुलेशन नहीं बनाया है। ये करेंगे क्या कि बोर्ड आपने, चलिए ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाया आपने, तो बोर्ड का क्या करने की ज़रूरत था? अभी गरीब बच्चे क्या थे कि हाई स्कूल इंटर कर लेते थे, BA में आसानी से उनका गवर्नमेंट स्कूल में वो हो जाता था, एडमिशन हो जाता। अभी क्या करेंगे, उसको करने का कोई मतलब ही नहीं। अब या तो आप बोर्ड ही मत बनाइए, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आप मत बनाइए, इस पर नहीं करेंगे। GDP इन्होंने बोला है 6% GDP का हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे। आप कैसे करोगे भाई? उसका एक भी रूल रेगुलेशन, एक भी नहीं चीज़ें हैं, उस चीज़ें आप इम्प्लीमेंट कैसे करो, उसका नाम ही नहीं है। अब बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि स्पोर्ट का कोई जिक्र ही नहीं है पूरी पॉलिसी में। स्पोर्ट का, कोटे का खुल रहा है, लेकिन इस वाले पॉलिसी में उसमें कहीं जिक्र नहीं है कि स्पोर्ट कोटा से आने वाले बच्चों को ये सुविधाएं, ये चीज़ें होंगी, कहीं जिक्र ही नहीं है। आप देख लीजिएगा, आप ये चीज़ें हैं। क्या लगता है कि इस देश में जब भी चुनाव होता है तो एजुकेशन के नाम पे नहीं होता है, स्वास्थ्य के नाम पे नहीं होता है, जाति के नाम पे लोग बढ़ जाते हैं, धर्म के नाम पे बढ़ जाते हैं, पार्टियों के नाम पे बढ़ जाते हैं। एक्चुअली ये इतने बलशाली लोग हैं ना कि ऐसे भ्रमित कर देते हैं लोगों को कि आदमी अपना अच्छा बुरा समझ ही नहीं पाता। उसको मालूम है नोटबंदी से क्या नुकसान है, उसको मालूम है GST से क्या नुकसान है, उसको मालूम है कि हमने कोरोना काल में कैसा देखा है, हमने लोगों के पैर में छाले पड़ गए थे, कोई घर नहीं पहुंच पाया था, ऑक्सीजन कमी से कितने लाशें हो रही थी। इवन कि जो गंगा में आपने एक तस्वीर देखी होगी ऊपर से, तो बोल रही थी कागा सबतन खइयो, चुन चुन खइयो मांस, बस 2 नैनन मत खइयो, इन्हें अच्छे दिन की आस। इन्होंने अच्छे दिन का वादा करके लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। लोग ऑक्सीजन की कमी से मरे हैं। बताइए, जो देश हमारा दूसरों को प्रोडक्ट दे, ऑक्सीजन भेजे, और ऑक्सीजन की कमी से अपने लोगों को मरता छोड़े, ये सिर्फ और सिर्फ सरकार की विफलता है। सरकार इस पे एक भी काम नहीं किया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लोगों को भ्रमित करके एक नैरेटिव बना के कि आपको हिंदू और मुस्लिम से, अब मेन स्ट्रीम मीडिया भी आप देख लीजिए, मेन स्ट्रीम मीडिया, उस पर आप डिबेट देखेंगे ना तो हिंदू वर्सेस मुस्लिम होगा, उसमें होगा ही नहीं कि हम भारत की तरफ से हम भारत की राय रख रहे हैं, उस पर ये होगा नहीं। एक पक्ष खड़ा हो जाएगा टोपी लगा के, एक पक्ष हो जाएगा तिलक लगा के, दोनों उसी में लड़ाते रहेंगे। इनका काम चलता रहेगा, वोट बैंक बनाते रहेंगे। आपकी बातें अगर सही हैं, फिर भी इनका जब चुनाव होता है उत्तर प्रदेश में तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है। भाई वही तो हमने देखा ना, हमने देखा कि लोगों को पर्चा दाखिला नहीं करने दिया गया। हमने देखा कैसे बूथ कैप्चरिंग करा के अपने लोगों से इन्होंने वो करवाया। हमने देखा कैसे कि बैलेट पेपर जो भी उसमें आए थे, तो हमने देखा ये चीज़ें कि इनको कैसे वोट लेते हैं, कैसे सेटिंग करते हैं, कैसे चीज़ें होती हैं। तो आप पूरी तरह से सरकार पे इल्जाम लगा रहे हैं। बिल्कुल मेरे भाई, सरकारी विफलता। आपने न्यूज़ चैनल में भी ये चीज़ें देखी हैं, किस प्रकार से वहाँ पे यूपी में भी लेटेस्ट हुआ था, उसमें आपने कैसे सरकार बनाए, लोग कैसे बात करके, कैसे भ्रमित करके लोगों को बनाते हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।